हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिवाक्षी लीगल। मैं एडवोकेट राकेश प्रजापति। दोस्तों, जीएसटी और इनकम टैक्स की सीरीज चल रही है। ठीक है, वीडियो हम शॉर्ट में बनाएंगे ताकि आप भी वीडियो देखने में बोर ना हो और वीडियो देखने में मन लगे। जैसे जैसे कि हम जीएसटी में जो देखेंगे, बेसिक ऑफ जीएसटी देखेंगे, टाइप्स ऑफ जीएसटी के देखेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखेंगे, अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन देखेंगे जीएसटी का, जीएसटी R1 रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी R3 भी देखेंगे रिटर्न फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम, ई इनवॉइस एंड ई वे बिल देखेंगे, जीएसटी पोर्टल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखेंगे, जो भी प्रैक्टिकली फाइल करेंगे हम जो भी करेंगे, और लेट फीस एंड पेनल्टी क्या होती है, कब कितनी लगती है, एनुअल रिटर्न देखेंगे, GSTR 9 ओवरव्यू। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो सबसे पहली है। ठीक है, जीएसटी पोर्टल की ओवरव्यू की वीडियो हमारे चैनल पे आ गई है, आप उसे जाके देख सकते हो। जीएसटी क्या होती है? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो भारत में वस्तु और सेवाओं की विक्रय पर लगाया जाता है। ठीक है, यह पहले लगने वाला कई करों जैसे कि वेट टैक्स हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, एक्साइज ड्यूटी टैक्स हुआ आदि को मिलाकर जीएसटी को बनाया गया है। जब हम या आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं तो उसकी कीमत पे जो टैक्स जुड़ता है वही जीएसटी है। जैसे कि जब भी हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं उस पे जो या सेवा खरीदते हैं उस पे जो टैक्स लगता है वही जीएसटी है। जैसे कि हम पार्ले जी का पैकेट जो लेके आते हैं वो 5 रुपए का पैकेट आता है, वो इंक्लूड जीएसटी होता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक किताब खरीदी, किताब की कीमत 100 रुपए है, उस पर जीएसटी जो लगेगा हमारा 5% लगेगा। जीएसटी की गणना हम 100 पे 5% निकालेंगे तो 5 रुपए हमारा टैक्स बन गया। कुल जो हमारा हमें जो पेबल अमाउंट है ये हो गया हमारा। तो हमें जो दुकानदार को 105 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, जिसपे 5 रुपए हमारा टैक्स सरकार को चला जाएगा और 100 रुपए दुकानदार को बचेगा। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, रिचार्ज राशि 200 रुपए है। ठीक है, उस पर 18% जीएसटी लग जाता है। ठीक है, 18% 36 रुपए हो गया हमारा जीएसटी का। कुल जो हमारी राशि होगी 236 रुपए होगी, जिसमें 236 रुपए हमारा सरकार को चला जाएगा टैक्स के रूप में और 200 रुपए दुकानदार को। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी में जो टैक्स लगते हैं वो कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टैक्स है सीजीएसटी, नंबर दूसरा टैक्स है हमारा एसजीएसटी और नंबर तीसरा टैक्स है हमारा आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स तब लगेगा जब हम एक ही स्टेट के अंदर सेल या परचेस करेंगे, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो सीजीएसटी होती है इसे हम केंद्र वस्तु एवं सेवा कर होता है, ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जब एक ही राज्य के अंदर हम वस्तु या सेवा की बिक्री करते हैं तब लगता है ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, अगर उत्तर प्रदेश में एक दुकानदार ने ग्राहक को 10,000 में कोई सामान बेच दिया, उस पर 9% जीएसटी लगी। ठीक है, जो 900 रुपए होते हैं, 900 रुपए सरकार को चले जाएंगे, बाकी 10,000 दुकानदार को। दूसरा टैक्स हमारा एसजीएसटी। एसजीएसटी भी जब हम मतलब ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये भी राज्य के अंदर ही सेल या परचेस करेंगे तब लगेगा, इस पे भी 9% लगेगा। ठीक है, जिसमें 900 रुपए होते हैं, ये 900 रुपए सरकार को चले जाएंगे टैक्स के रूप में और बाकी जो हमारा अमाउंट होगा वो दुकानदार को चला जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जब भी ये लगेंगे ये दोनों सेम परसेंटेज पे लगेंगे। यदि सीजीएसटी 9% है
तो SGST भी 9% है। ठीक है, हम जब भी ग्राहक से कोई भी टैक्स कलेक्ट करेंगे तो हम उससे 18% टैक्स कलेक्ट करेंगे, जिसमें 9% CGST हो जाएगा और 9% SGST। मतलब उसमें से आधा टैक्स केंद्र सरकार को चला जाएगा और आधा टैक्स राज्य सरकार को चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं IGST, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवा की सप्लाई होती है तब लगता है। अगर दिल्ली का एक व्यापारी उत्तर प्रदेश के ग्राहक को 10,000 का सामान बेचता है और उस पर GST 18% लगती है। ठीक है, यदि ये टैक्स अगर स्टेट के अंदर ही सेल परचेस होती तो ये जो 18% है 9% SGST में चला जाता और 9% CGST में। ठीक है, और अब इसका कॉम्बिनेशन हो गया, हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेस हो रही है तो ये 18% टैक्स हो गया है, ये चला जाएगा सीधा केंद्र सरकार को। IGST पहले केंद्र सरकार लेती है और बाद में राज्य सरकार में बांट देती है। ठीक है ना। अब एक टैक्स और होता है इसमें चौथा, जो UTGST होता है। ठीक है, ये कब लगता है? ये लगता है SGST की जगह लगता है ये टैक्स। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि अगर चंडीगढ़ में 10,000 की बिक्री होती है, ठीक है, उसमें CGST 9% की लगी और UTGST 9% की, जिसमें UTGST केंद्र शासित प्रदेश को चली जाएगी और CGST केंद्र सरकार को चली जाएगी। दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो हम टैक्स रेट स्लैब देखेंगे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 40%, जो अब लेटेस्ट में आ चुका है सितंबर के बाद। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, छोटी छोटी वीडियो में हम 2-3 वीडियो में सारी GST को खत्म कर देंगे, फिर प्रैक्टिकली डायरेक्ट पोर्टल पे जाके हम काम करेंगे और वहीं से सीखेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारे कोर्स की डिटेल है। हमारे कोर्स को अगर आप पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते हो। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।